नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली दो वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। अब हम लोग इस वीडियो में अगला सवाल करेंगे 12/1/2021 के सेकंड शिफ्ट का। कह रहा है कि छुई मुई पौधा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मिमोसा पुडिका यानी कि मिमोसा पुडिका जो है छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है। वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो 206 हड्डियां होती है। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है। तो एंथ्रासाइड एंथ्रासाइड नामक कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन पाया जाता है। मादा एनोफिलीज मच्छर में कौन सा रोग होता है। तो मलेरिया यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है उसी के कारण मलेरिया होता है, वो काटेगा तो। अगला सवाल है टीन और लेड का मिश्र धातु क्या होता है। तो सोल्डर होता है टीन और लेड का मिश्र धातु। अगला सवाल है आवासीय अवायवीय श्वसन में पायरुवेट किस में बदल जाता है। तो लैक्टिक एसिड में। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा यानी कि सीपी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा। अगला सवाल है 13/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट का करेंगे। कह रहा है कि किस फसल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो फलीदार पौधे से जो होता है वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। अगला सवाल है शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी कौन सी है। तो महाधमनी। VGA केबल की खोज किसने की थी। तो IBM ने किया था। जापान की मिनमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी। तो पारा के कारण। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट सवाल है सेकंड शिफ्ट का 13/1/2021 का कर है कि जीभ में स्वाद यानी कि रिस्पेटर्स क्या कहलाता है। तो स्वाद कलिकाएं कहलाती हैं। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो नेफ्रियोलॉजी कहा जाता है किडनी का अध्ययन के। ओसियर का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है ओसियर का पूर्ण रूप है। वायुमंडलीय दाब किसमें पाया मापा जाता है। तो बैरोमीटर से मापा जाता है। ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो नेफ्रॉन जो है वो ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। दो या दो से कह रहे हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलयन। रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो रक्त जो है वो संयोजी उत्तक है। अगला सवाल है कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है। तो यूएसबी यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस द्वारा किया जाता है। अगला सवाल 16/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट का है। तरह की जलती हुई मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम किस प्रक्रिया द्वारा बत्ती पर ऊपर चढ़ जाता है। तो केशिकत्व के कारण ऐसा होता है। और लंटेन में जो होता है बाती उसके नीचे से जो तेल है वो ऊपर कैसे पड़ता है चढ़ता है। तो केशिकत्व के कारण। अगला सवाल है सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। तो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का क्या है। तो शेयरिंग है। गन्ना किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो प्रकाश ऊर्जा को। आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम कार्य करता है। www के अंतर्गत प्रथम डोमेन नाम क्या था। तो info.ceran.ch। नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट या दूर स्थित वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित कर देता है क्या कहलाता है। तो स्पंजन क्षमता। स्पंजन क्षमता के कारण ही क्या होता है। तो वस्तु जो है फोकस दूरी को समायोजित करके उसको दूर की वस्तुओं या निकट की वस्तुओं को प्रतिबिंब कहाँ रेटिना पर फोकसित कर लेता है। अगला सवाल है सेकंड शिफ्ट का 16/1/2021 का। कृषि व्यवसाय में पेड़ों का व्यवसायिक और गैर वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए खेत में उगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो कृषि वानिकी कहा जाता है। मैग्नीशियम का संकेत होता है। तो Mg जो है वो मैग्नीशियम का संकेत होता है। तत्व परमाणु क्रमांक के अलावा और किस कारण दूसरे तत्वों से अलग होता है। तो सांकेतिक नाम से वो अलग होता है। अगला सवाल है बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे।
तो इंटरफेस मैनेजर रखना चाहते थे। अगला सवाल 18/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट का है। कह रहा है कि चाय और कॉफी को किस प्रकार का फसल माना जाता है? तो बगानी यानी कि रोपण फसल माना जाता है। एडीज मच्छर किस रोग का रोगवाहक है? तो डेंगू। किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का देर से जमता है? तो विटामिन ए। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है? तो अमीनो अम्ल से। एक्सटेंशन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क क्या कहलाता है? तो रीपिंग या डिजिटल एक्सटेंशन कहलाते हैं। अगला सवाल सेकंड शिफ्ट का है 18/1/2021 का। किस जैव रासायनिक प्रक्रिया के दौरान खमीर शर्करा को इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उपचाय उत्पाद में परिवर्तित करता है? तो किण्वन। मानव व्यवहार और भावना का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइकोलॉजी। अगला सवाल है आधुनिक मरकरी यानी कि थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो डेनियल फारेनहाइट। छिपे हुए प्रजनन अंग वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो क्राइप्टोगेमिंग कहा जाता है। फॉर्चून का पूर्ण रूप क्या है? तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। अगला सवाल 20/1/2021 फर्स्ट का है। थियोफ्रेस्टस किसके जनक है? तो बोटनी के। पदार्थ की प्रकृति का सिद्धांत किसने दिया? तो जॉन डाल्टन। बायोगैस में सर्वाधिक होती है? तो बायोगैस में सर्वाधिक मीथेन होती है। आवरण रहित बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो अनावृत बीजी यानी कि निम्न बीजी कहलाते हैं। एप्पल कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब्स, स्टीव वॉनिक्स एंड रोनाल्ड वेन। अगला सवाल है 20/1/2021 सेकंड शिफ्ट का। आयोडीन की कमी से किस ग्रंथि में सूजन आ जाता है? तो थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है आयोडीन की कमी के कारण। अगला सवाल है कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? तो एटीपी जो है वो कोशिका की ऊर्जा इकाई है। कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है? तो जनरेटर जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। मृत कोशिकाओं का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कौन सा कोशिकांग करता है? तो लाइसोसोम जो है वो मृत कोशिका का निष्कासन या अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करता है। W3C या WWC की फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। अगला सवाल है एनटीपीसी परीक्षा 21/1/2021 फर्स्ट शिफ्ट का। किसे इलेक्ट्रॉनिक की खोज हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो सर जोसेफ जॉन थॉमसन को जो है वो नोबेल प्राइज दिया गया था। किसने कहा था कि बिजली और कपड़े में चिंगारी समान घटना है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है अधातुओं में। किसी बंद हॉल में ध्वनि का परावर्तित होकर बार बार टकराना क्या कहलाता है? तो प्रतिध्वनि। एमएस एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल को डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो कंट्रोल आर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है ब्लड में ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के सभी ऊतकों तक ले जाने में कौन सहायक होता है? तो हीमोग्लोबिन सहायक होता है। अगला सवाल है 21/1/2021 सेकंड शिफ्ट का। अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती है तो उसके उपचार हेतु किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो डायलिसिस का। कौन सी ग्रंथि हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित होता है और जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है जो हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में स्थित रहता है। सॉफ्ट ड्रिंक को फ्रीज करने के लिए कौन सा एसिड मिलाया जाता है? तो कार्बनिक और फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। www.com यानी कि .com में कॉम का अर्थ क्या है? तो कॉम का अर्थ है कमर्शियल। अगला सवाल है इलेक्ट्रिक आयरन यानी हीटर पंखा में कौन सा विद्युत उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रवाह के सिद्धांत पर काम नहीं करता? तो पंखा। अगला सवाल जो है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।